नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी पेंशन धारकों और जागरूक नागरिकों का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपके लिए लेकर आए हैं पेंशन जगत से जुड़ी दो बहुत ही बड़ी और अहम खबरें जो आपके भविष्य और वर्तमान दोनों को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाली है। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो आपके लिए बेहद खास साबित होने वाली है, इसलिए इसे शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहली बड़ी खबर तो यह है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ ने आने वाले समय में प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों की मासिक पेंशन राशि में एक बड़ी और ऐतिहासिक बढ़ोतरी की घोषणा की तैयारी कर ली है। जी हां, ईपीएस यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम से जुड़े करोड़ों सदस्यों के लिए एक सुनहरा समय आने वाला है। और दूसरी बड़ी खबर, आने वाले नए साल के साथ ही पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस की वापसी को लेकर सरकार के स्तर पर जो बड़े फैसले हुए हैं उन पर भी आज विस्तृत चर्चा करेंगे। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की क्या भूमिका रही है और भविष्य में क्या परिवर्तन देखने को मिलेंगे, यह सब जानकारी आज हम आप तक पहुंचाएंगे। तो दोस्तों, आपसे पुनः निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने सभी पेंशनधारी मित्रों, परिजनों और समूहों में अवश्य शेयर करें ताकि यह महत्वपूर्ण जानकारी सब तक पहुंच सके। अब बिना समय गवाए चलते हैं सबसे पहले उस बड़ी खबर की ओर जो प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान लाने वाली है। प्राइवेट क्षेत्र के इन कर्मचारियों के लिए ईपीएफओ का ऐतिहासिक फैसला आने वाले समय में मिलेगी, रिकॉर्ड पेंशन बढ़ोतरी। दोस्तों, देश के करोड़ों निजी क्षेत्र के कर्मचारी और वे सभी लोग जो अभी सेवानिवृत्त हो चुके हैं और ईपीएस पेंशन पर ये भरोसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनके लिए आने वाला समय एक सुनहरी सुबह लेकर आने वाला है। एक लंबे अरसे से चली आ रही मांग के बाद अब ईपीएफओ प्रशासन ने मासिक न्यूनतम पेंशन राशि में भारी इजाफे का प्रस्ताव तैयार कर लिया है और इस पर गंभीरता से विचार चल रहा है। यह केवल एक प्रस्ताव विलन से नहीं बल्कि एक ठोस योजना की तरह आकार ले रहा है जिसे आने वाले समय के दौरान लागू किया जाना तय माना जा रहा है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर क्या है यह प्रमुख बदलाव जो आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। न्यूनतम पेंशन राशि, वर्तमान में यह राशि महज 1,000 रुपए प्रतिमाह है जो कि पहले निर्धारित की गई थी। प्रस्ताव के तहत इसे बढ़ाकर 7,500 रुपए प्रतिमाह कर दिया जाएगा, यानी 7 गुना से भी अधिक की बढ़ोतरी पेंशन गणना हेतु। वेतन सीमा अभी तक पेंशन की गणना अधिकतम 15,000 रुपए प्रतिमाह के बेसिक वेतन पर की जाती रही है। नए प्रस्ताव में इस सीमा को बढ़ाकर 25,000 रुपए प्रतिमाह करने का प्रावधान है। इन दोनों बदलावों के मूल में क्या कारण है यह समझना भी जरूरी है। पिछले एक दशक में देश में महंगाई दर ने कई गुना छलांग लगाई है। बुजुर्ग पेंशन धारकों के लिए दवाई, राशन, बिजली, पानी और अन्य आवश्यकताओं का खर्च बहुत बढ़ गया है। ऐसे में 1,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन उनकी मूलभूत जरूरतों को पूरा करने में भी पूरी तरह से असमर्थ साबित हो रही थी। एक सामाजिक और आर्थिक आवश्यकता बन गई थी कि इस राशि में यथार्थवादी और पर्याप्त वृद्धि की जाए। वहीं वेतन सीमा में बढ़ोतरी का मतलब सीधा और दोहरा फायदा है, क्योंकि पेंशन की अंतिम राशि की गणना कर्मचारी के अंतिम वेतन और सेवा अवधि के आधार पर होती है। इसलिए जैसे ही गणना का आधार 15,000 से बढ़कर 25,000 रुपए होगा, स्वतः ही सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाली पेंशन की रकम में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी हो जाएगी। अब सवाल उठता है कि आखिर यह बढ़ोतरी कितनी होगी। आइए एक उदाहरण के जरिए समझते हैं। मान लीजिए एक कर्मचारी ने लगभग 30 वर्षों तक निरंतर सेवा की है और उसका अंतिम वेतन 25,000 रुपए या उससे अधिक है। वर्तमान नियमों के तहत 15,000 रुपए की सीमा के कारण उसे लगभग 3,500 से 4,500 रुपए के बीच मासिक पेंशन मिलती है। लेकिन नए प्रस्तावित नियम लागू होने के बाद उसी कर्मचारी को उसकी सेवा अवधि के हिसाब से लगभग 6,500 से 7,500 रुपए प्रतिमाह की पेंशन मिलने लगेगी। यह एक बहुत बड़ा अंतर है जो सेवानिवृत्त कर्मचारी के जीवन स्तर में सुधार लाने में निर्णायक भूमिका निभाएगा। अब सबसे अहम सवाल यह है कि इस पेंशन बढ़ोतरी का लाभ किन किन लोगों को मिलेगा। इसका उत्तर स्पष्ट है। सबसे पहले तो वे सभी नए कर्मचारी जो आने वाले समय में सेवानिवृत्त होंगे, उन्हें बढ़ी हुई वेतन सीमा के आधार पर पेंशन की गणना का सीधा लाभ मिलेगा। दूसरे, वे मौजूदा पेंशन धारक जो अभी महज 1,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, उनकी मासिक राशि भी सीधे तौर पर बढ़कर 7,500 रुपए तक पहुंच जाएगी। तीसरे, इस सुधार का लाभ केवल मुख्य पेंशन धारकों तक ही सीमित नहीं रहेगा। विधवा या विधुर पेंशन, विकलांगता पेंशन और आश्रित पेंशन प्राप्त करने वाले परिवार के सदस्यों को भी इस बढ़ोतरी का लाभ मिलने की पूरी उम्मीद है। दोस्तों, इस पूरे प्रस्ताव को लेकर आपके मन में कई प्रश्न उठ रहे होंगे। आइए उनमें से कुछ प्रमुख सवालों के जवाब जानते हैं। सवाल, यह नया नियम आखिर कब से लागू होगा? जवाब, अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई अंतिम तिथि घोषित नहीं की
गई है, लेकिन विभिन्न सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार आने वाले समय में इसको लागू करने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। सरकार और ईपीएफओ प्रशासन इस दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। सवाल क्या इस बढ़ी हुई पेंशन के लिए कोई नया आवेदन करना होगा? जवाब बिल्कुल नहीं। यह पूरी प्रक्रिया स्वचालित होगी। एक बार नियम लागू हो जाने के बाद ईपीएफओ का कंप्यूटरकृत सिस्टम सभी पात्र पेंशन धारकों के रिकॉर्ड को अपडेट कर देगा और बढ़ी हुई राशि उनके बैंक खातों में सीधे जमा होने लगेगी। पेंशन धारकों को कोई अतिरिक्त फॉर्म भरने या दौड़भाग करने की आवश्यकता नहीं होगी। सवाल क्या यह बढ़ोतरी केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए है या प्राइवेट क्षेत्र के कर्मचारियों को भी मिलेगी? जवाब जी हां, बिल्कुल मिलेगी। यह प्रस्ताव विशेष रूप से ईपीएस यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के अंतर्गत आने वाले सभी सदस्यों के लिए है, चाहे वे किसी भी प्राइवेट कंपनी में कार्यरत हो। जो संगठन ईपीएफओ के साथ पंजीकृत है, उनके सभी कर्मचारी इसके दायरे में आएंगे। दोस्तों, यदि यह प्रस्ताव वास्तविकता का रूप लेता है तो निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा के इतिहास में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कदम साबित होगा। यह देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था में उनके योगदान को मान्यता देते हुए उनके संध्या काल के जीवन को गरिमा और सुरक्षा प्रदान करेगा। अब चलते हैं दूसरी बहुत ही चर्चित और महत्वपूर्ण खबर की ओर, जो सरकारी कर्मचारियों के भविष्य से सीधे जुड़ी हुई है। आने वाले समय से पुरानी पेंशन योजना ओपीएस की वापसी केंद्र सरकार का बड़ा संकेत है। भारत में सरकारी नौकरी का मतलब हमेशा से स्थिरता, सम्मान और जीवन भर की सुरक्षा रहा है, और इस सुरक्षा की सबसे मजबूत नींव थी रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली वह पेंशन जो कर्मचारी को उसके जीवन के अंतिम पड़ाव पर भी एक निश्चित आर्थिक आधार प्रदान करती थी। यह व्यवस्था पुरानी पेंशन योजना या ओल्ड पेंशन स्कीम के नाम से जानी जाती थी, लेकिन पहले इसे बदलकर नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस लागू किया गया। तब से लेकर आज तक देश के लाखों सरकारी कर्मचारियों के मन में अपने भविष्य को लेकर एक अनिश्चितता और चिंता का भाव बना हुआ है। लेकिन अब आने वाले समय की शुरुआत से पुरानी पेंशन प्रणाली को फिर से बहाल करने की दिशा में जो बड़े संकेत मिल रहे हैं, उन्होंने सरकारी कर्मचारियों के बीच नई आशा की किरण जगा दी है। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर पुरानी पेंशन योजना थी क्या और उसमें ऐसा क्या खास था जिसकी वापसी की मांग इतनी जोर शोर से की जा रही है। पुरानी पेंशन योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए एक सम्मानजनक भविष्य की गारंटी थी। इस योजना के अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारी को उसके अंतिम वेतन का 50% हिस्सा हर महीने पेंशन के रूप में मिलता था। सबसे बड़ी बात यह थी कि इस पेंशन राशि में महंगाई भत्ता यानी डीए के हिसाब से निरंतर वृद्धि होती रहती थी। इससे कर्मचारी की क्रय शक्ति समय के साथ कम नहीं होती थी और वह अपने जीवन स्तर को बनाए रख सकता था। इस पूरी व्यवस्था में कर्मचारी के वेतन से पेंशन के नाम पर कोई कटौती नहीं की जाती थी। पेंशन का पूरा भार सरकार वहन करती थी। इससे कर्मचारी निश्चिंत होकर अपना पूरा कार्यकाल पूरा करता था और सेवानिवृत्ति के बाद भी उसे आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता था। वहीं नई पेंशन योजना यानी एनपीएस पूरी तरह से बाजार के पास भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता था। उतार चढ़ाव पर आधारित है। इसमें कर्मचारी और सरकार दोनों का एक निश्चित अंश एक फंड में जमा होता है, जिसे शेयर बाजार और अन्य वित्तीय साधनों में निवेश किया जाता है। सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाली राशि पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि बाजार ने कैसा प्रदर्शन किया है। यह व्यवस्था एक अनिश्चितता पैदा करती है, क्योंकि बाजार में गिरावट का सीधा असर कर्मचारी की जमा पूंजी और उसकी भविष्य की पेंशन पर पड़ता है। बुजुर्ग अवस्था में जब निश्चित आय की सख्त जरूरत होती है, तो इस तरह का जोखिम कर्मचारियों के लिए चिंता का सबसे बड़ा कारण बन गया है। इसी चिंता और मांग के चलते देश के कई राज्य सरकारों ने समय रहते साहसिक फैसले लिए। राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, झारखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों ने अपने अपने स्तर पर पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। इन राज्यों के कर्मचारियों को एक बार फिर से वह सुरक्षा और निश्चिंतता मिल गई जिसकी वे मांग कर रहे थे। इन राज्यों के कर्मचारियों को पूछा था, झारखंड आपके कर्मचारियों को एक बार फिर से कर्मचारियों को पनाह करने के लिए दूसरी आंसा। फैसले ने न केवल अपने कर्मचारियों का विश्वास जीता, बल्कि केंद्र सरकार पर भी दबाव बनाया कि वह पूरे देश के केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित और स्थिर पेंशन व्यवस्था की ओर कदम बढ़ाए। अब विभिन्न मीडिया सूत्रों, कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों और शासन के अंदरूनी स्रोतों से मिली जानकारी के अनुसार आने वाले समय की शुरुआत से केंद्र सरकार इस दिशा में कोई बड़ी और सकारात्मक घोषणा कर सकती है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि केंद्र सरकार अपने सभी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। यदि केंद्र सरकार का यह निर्णय सकारात्मक रूप में सामने आता है, तो इसका सीधा और व्यापक लाभ देश भर के सभी केंद्रीय कर्मचारियों, विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारियों और कर्मचारियों को मिलेगा। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा या बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन
लेकिन विभिन्न स्तरों पर होने वाली उच्च स्तरीय बैठकें और गहन विचार विमर्श इस बात का संकेत तो दे ही रहे हैं कि आने वाले समय में एक बड़ा बदलाव होने की पूरी संभावना है। कर्मचारी संगठन लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं और सरकार से जल्द एक न्याय संगत निर्णय की अपील कर रहे हैं। यह समझना बहुत जरूरी है कि पेंशन प्रणाली में सुधार की इस पूरी प्रक्रिया में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की भूमिका अलग अलग रही है। कुछ राज्यों ने तो अपनी सक्रिय पहल से यह साबित कर दिया है कि पुरानी व्यवस्था को वापस लाना संभव है। अब नजरें केंद्र सरकार की ओर टिकी है कि वह कब तक और किस रूप में इस ओर अपना कदम बढ़ाती है।